तो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो हमारी सिविल ब्रांच के बीएमडब्ल्यू चैप्टर का जो सेकंड चैप्टर है। बीएमडब्ल्यू सब्जेक्ट का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम है फ्यूल एंड कॉम्ब्यूस्टन, मतलब कि ईंधन और दहन। ठीक है ना, ईंधन और दहन। तो हमारा जो फर्स्ट, ये हमारा रहेगा सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने वो क्या बोलते हैं, कार्बन के दहन तक कंप्लीट करवा दिया था। चलिए हम दिखा देते हैं आपको कहाँ तक हमने कंप्लीट करवा दिया था कल। तो फर्स्ट पार्ट देख लीजिए आप लोग। तो ये मैंने सल्फर का दहन है, ये सल्फर का दहन यहाँ तक मैंने कंप्लीट करवा दिया था। ये सल्फर का दहन पूरा कल फिनिश करवा दिया था। यहाँ ये निकल के आया था हमारा 1 kg सल्फर और तथा 1 kg ऑक्सीजन से मिलकर 2 kg सल्फर डाइऑक्साइड बना था। इतना कंप्लीट करवा दिए थे। तो ऐसा ही ये मीथेन का दहन है, इसलिए इसको 3 दहन हमने 2 दहन पढ़ा दिए। ऐसे ही सभी दहन है। बट आपको अब आज का जो लेक्चर होने वाला है वो हुआ हमारा, तो हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, ईंधन दहन। ईंधन दहन से कुछ संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप, ईंधन दहन से कुछ संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक है, तो पहली हेडिंग, पहली डेफिनेशन लिखेंगे हम किसकी, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे क्या, हेडिंग डालिए ये आप लोग, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन। तो रासायनिक समीकरणों की सहायता से ठोस, द्रव या गैसीय ईंधन की इकाई संहति के पूर्ण दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की संहति न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक ऑक्सीजन कहलाती है। ठीक है, ये इस डेफिनेशन को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए और एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। चलिए अब पढ़ते हैं हम दूसरी डेफिनेशन की ओर। तो दूसरी डेफिनेशन हेडिंग लगाइए आप लोग, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु। क्या, न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु। तो इसमें लिखेंगे ईंधन की इकाई संहति के पूर्ण दहन के लिए ऑक्सीजन की न्यूनतम संहति मास के आधार, मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान के आधार पर गणना द्वारा ज्ञात की गई वायु की संहति को न्यूनतम अथवा सैद्धांतिक वायु कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको भी सेकंड हेडिंग लगा के नोट करते चलें अपने नोटबुक में। चलिए तीसरी हेडिंग लगाइए, दहन उत्पाद। दहन उत्पाद में क्या दिया गया, ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न पदार्थों को दहन उत्पाद कहते हैं। ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न पदार्थों के दहन को हम क्या कहते हैं, दहन उत्पाद। जैसे कि हमारा CO, CO2, N2, SO2, H2O तथा राख आदि, ये दहन उत्पाद में आते हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम लिखेंगे क्या, अपना फ्लू गैस। क्या लिखेंगे, फ्लू गैस। तो फ्लू गैस हेडिंग लगाइए चौथा पॉइंट लगा के, ईंधन दहन के फलस्वरूप उत्पन्न गैसें जो भट्टी के दहन कक्ष में उपस्थित हैं और चिमनी की ओर प्रवाहित होती हैं, फल फ्लू गैस कहलाती हैं। ठीक है, दहन प्रक्रिया में ये आगे से लिखना है, इतना फुल स्टॉप लगा के यहाँ से स्टार्ट करना है। दहन प्रक्रिया में ईंधन के अवयव कौन कौन से हैं, CHS हो जाएंगे। ठीक है, आदि के दहन से CO2, CO2, SO2 और H2O उत्पन्न होती हैं ये गैसें। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन द्वारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैसों की कुछ मात्रा भी फ्लू गैसों में सम्मिलित हो जाती है, जो ईंधन दहन के लिए सप्लाइड वायु से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज आपने अच्छे से नोट कर ली होगी, ऐसा लग करते हैं हम। चलिए, तो पांचवा पॉइंट डाल के आप हेडिंग लगा सकते हैं, वास्तविक वायु। ठीक है, वास्तविक वायु में देख लीजिए क्या लिखेंगे, तो फिर हम, तो वास्तविक वायु में हो जाएगा हमारा ईंधन के दहन, क्या,
ईंधन के दहन के लिए प्रदत्त कुल वायु की संहति न्यूनतम आवश्यक वायु की संहति अतिरिक्त प्रदत्त सप्लाइड वायु के संहति के योग के बराबर होती है। ठीक है, इस प्रकार इसका सूत्र भी होता है वास्तविक वायु का। देखो, तो वास्तविक वायु इक्वल न्यूनतम आवश्यक वायु प्लस अतिरिक्त प्रदत्त वायु। ठीक है, ये हमारा वास्तविक वायु का सूत्र होता है। इसको नोट कर लें, ये काफी इंपोर्टेंट है, आपको एंड बाद में जरूरत भी पड़ सकती है। चलिए, तो फ्लू गैस हो गई अब हमारी। अब क्या बचा है भाई, तो फ्लू गैस में अब हमारा फ्लू गैस का विश्लेषण है। अब विश्लेषण बचा है हमारा। ठीक है, फ्लू गैस का। चलिए, तो इसको करते हैं। तो फ्लू गैस विश्लेषण, फ्लू गैस में अवयवों की मात्रा की प्रतिशत संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, फ्लू गैस में अवयवों की मात्रा की प्रतिशत का संरचना ज्ञात करने को फ्लू गैस विश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे। क्या नेक्स्ट हेडिंग रहेगा हमारा, आरसीट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि। ठीक है, आरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर से विसर्जित फ्लू गैस के विश्लेषण करने की विधि। ठीक है, इसके अंतर्गत हम डेफिनेशन में लिखेंगे, थोड़ा छोटी सी डेफिनेशन है, उसको आप लोग देख सकते हैं। आरसेट उपकरण द्वारा बॉयलर की फ्लू गैस के अवयवों का आयतन आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, अब अपन लोग 3 सिलेंडर बनाएंगे इस टाइप में, जो कि ABC नाम से जाने जाएंगे। और ये इसको जो फ्लू गैस आएगी तो इसको ये क्रॉस लगा, इससे गैस को रोका जा सकता है। जैसे कि अब हमको क्या करना, देखो, जैसे कि हमको ये यहाँ से, जैसे कि ये गैस यहाँ से आ रही है। ठीक है, तो अब ये गैस यहाँ से जाएगी तो इन 3 को बंद कर देंगे अब हम। ठीक है, तब ये सीधी ऐसी चली जाएगी और ये हमारी किस में आ जाएगी, डी वाले में। ठीक है, और जब हमको क्या बोलते हैं, इन तीनों में गैस डालना हो फ्लू गैस जैसे कि, तो इसको बंद कर दो यहाँ से और इन तीनों को खोल दो आप, तो इन तीनों में गैस जाती जाएगी आपकी बॉयलर फ्लू गैस। ठीक है, समझ में आ रहा। हाँ, चलिए, तो यही है इसका प्रोसेस। एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। फ्लास्क ए में कास्टिक सोडा का घोल जो CO2 को शोषित करता है। ठीक है, फ्लास्क ये ए है ना, ये CO2 को शोषित करता है। ठीक है, फ्लास्क बी में पायरोगैलिक एवं कास्टिक सोडा जो O2 को शोषित करता है, ये इसमें O2 शोषित होता है। ठीक है, फ्लास्क सी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्यू प्लस क्लोराइड का घोल होता है जो CO को शोषित करता है, इसमें CO को। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग आगे। तो फ्लास्को क्योंकि इस बार तीनों का ले रहे हैं। अब फ्लास्को A, B और C के मुखों पर क्रमशः A, B और C पर बाल्ब लगे हैं। ये बाल्ब देखो इसको कहते हैं, बता रहे हैं बाल्ब किसको कहेंगे। देखो, बाल्ब हम इसको कहेंगे, ये गोला सा लगा, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये गोल क्रॉस बना ऐसे, इसको हम क्या कहेंगे, बाल्ब। ठीक है, तो ये चीज हमारी हो जाएगी क्या, बाल्ब। तो यही पढ़ लो आप लोग। तो डी एक 3 वे बाल्ब है, मतलब कि चलिए दिखा देते हैं। डी क्या है, 3 वे बाल्ब। मतलब कि सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इन तीनों को बंद करना पड़ता है जब डी में गैस जाती है, फ्लू गैस। अगर ये इनमें से एक भी खुला रह गया ना, इनमें से कोई सा भी एक खुला रह गया तो डी में गैस जाना बंद हो जाएगी, क्योंकि पूरी जोन सा खुला, जैसे माना कि सी खुला तो पूरी गैस सी में जाने लगेगी, इधर नहीं जाएगी, फिर यहीं चली जाएगी। ठीक है, हाँ, तो डी में नहीं जाएगी, इसलिए डी जो है 3 वे वाल्व है, क्योंकि इन 3 को बंद करने पर डी में गैस फ्लू गैस जाएगी। ठीक है,
चलिए, प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम सभी वाल्वों को बंद करना पड़ेगा। चल देखो, ये चीज हमने आपको बताई। जब डी में गैस जाएगी हमारी, जब डी में गैस जाएगी तो इन तीनों को बंद करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलिए, बंद करके केवल वाल्व डी को वायुमंडल में खोलते हैं। तीन को बंद कर देते हैं, चौथा खुला रहता है। ठीक है, डी ए बी सी बंद रहते हैं, डी खोल दिया जाता है, वो वायुमंडलीय में खोलते हैं। और अब फ्लास्क ई को ऊपर खोलते हैं, जिससे उसमें भरा पानी नली डी में आ जाता है और इससे भरी पूर्व गैस या वायु को बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब अब वाल्व डी को फ्लू गैस में खोल देते हैं और फ्लास्क ई को तब तक नीचे लाया जाता है जब तक कि 100 सेंटीमीटर क्यूब फ्लू गैस का नमूना नली डी में चूसत ना हो जाए, मतलब कि चूस ना ले उसको जब तक। ठीक है। अब लिखिए आप लोग नाव, मतलब कि अब अब बल्ब डी को फ्लू गैस तथा वायुमंडल में बंद कर देते हैं। बल्ब ए को खोलते हैं तथा ई को ऊपर लाते हैं, जिससे फ्लू गैस का नमूना डी से फ्लास्क ए में पहुंचता है। फ्लास्क ए में फ्लू गैस की CO2 का शोषण होता है। इसके पश्चात फ्लास्क ई को नीचे लाया जाता है, जिससे फ्लू गैस नली डी में आ जाती है। हम देखेंगे कि नली डी में पानी का तल पहले की अपेक्षा थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा। ऐसा CO2 को शोषित हो जाने के कारण होता है। ठीक है, CO2 को शोषण हो जाता है, तब जो फ्लास्क हमारा डी है वो उसका पानी थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इतना करने के बाद हेडिंग डालेंगे अभिघात। क्या? अभिघात। चलिए, हेडिंग लगाइए आप लोग, क्या ये अभिघात। इसको लगाने के बाद डेफिनेशन लिखिएगा इसकी। अभिघात की अवस्था में दहन प्रारंभ होने के बाद ज्वाला अभूक यहाँ ये अभूक है, अभूक दल से आगे चलती है, जिससे ईंधन का अति संपीड़ित अंतिम भाग तीव्रता से एकदम दहित होता है। इस एकदम दहन के फलस्वरूप एक झटके वाली तरंगें स्थापित होकर सिलेंडर से टकराती हैं और ध्वनि करती हैं। इसे अभिघात कहते हैं। ठीक है, चलिए याद करते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ी होंगी, सीटेन संख्या, ऑक्टेन संख्या, तो ये भी एक बार देख लीजिए। ज्यादा कुछ ये खास नहीं, बट देख लो आप, आपके सिलेबस में है तो देख लो क्या जा रहा है हमारा। सीटेन अंक हेडिंग लगाइए, उसमें लिखिए डीजल इंजन में ईंधन के नॉकिंग लक्षण को सीटेन नंबर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस आधार पर सीटेन C16H34 काफी शीघ्र जलती है और इसका सीटेन नंबर 100 माना गया, जबकि अल्फा मिथाइल नेप्थलीन पर्याप्त देर में जलने वाली होने के कारण इसका नंबर 0 माना गया। सीटेन अंक का नंबर 0 माना गया। ठीक है, 0 माना गया, क्या 0। चलिए, अब देखेंगे क्या ऑक्टेन अंक। ऑक्टेन अंक आप हेडिंग लगा लीजिए। ऑक्टेन अंक के अंतर्गत लिखेंगे हम पेट्रोल ईंधन में नॉकिंग या अभिघात लक्षणों को प्रदर्शित करने के सामान्य विधि ऑक्टेन नंबर है। ऑक्टेन नंबर आइसो ऑक्टेन तथा एन हेप्टेन के एक मिश्रण में ऑक्टेन का आयतन रूप में वृद्धि प्राप्त है, जो अमुक ईंधन के नॉकिंग लक्षण में काफी मेल, यहाँ यह मेल, ये यहाँ मेल हो जाएगा। ठीक है, ये मेल है, मेल खाता है। ठीक है, ओके। ये अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे हम लोग श्यानता। क्या डालेंगे? श्यानता। श्यानता भी देख लीजिए एक बार आप लोग।
तो श्यानता में क्या है हमारा, श्यानता हेडिंग लगाएंगे, द्रव प्रवाह के अंतर्गत उनके अणुओं के मध्य होने वाले घर्षण का विरोध करता है, श्यानता कहलाती है। ठीक है, यही कारण है कि पतले द्रव जैसे पानी जल्दी प्रवाहित हो जाते हैं और गाढ़े द्रव जैसे गाढ़े द्रव का जो ढेर है वो देर से प्रवाहित होता है। ठीक है, पतले द्रव की श्यानता कम तथा गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। श्यानता को म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। म्यू हमारा ये देख लो आप, सिंबल ऐसा यू तरह का बना दीजिए और दोनों साइड उसका निकाल दीजिए म्यू टाइप का। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पांचवा, वो श्यानता मापी, क्या डालेंगे, श्यानता मापी हेडिंग लगाइए। तो श्यानता मापी हेडिंग लगाने के बाद द्रव ईंधन की श्यानता का मापन श्यानता मापी द्वारा किया जाता है। प्रमुख प्रकार के श्यानता मापी निम्न है। ठीक है, तो श्यानता मापी तीन है हमारे, देख लीजिए आप, सेवुल्ट श्यानता मापी, रेडवुड श्यानता मापी और एगलर श्यानता मापी। तो ये तीन आपके श्यानता मापी हैं। तो ये तीनों श्यानता मापियों को आप नोट कर लें और जितनी भी सारी डेफिनेशन बताई है वो नोट कर लें, क्योंकि ये सब आपकी बुक के सिलेबस के अनुसार मैंने आपको बताया है। जितना भी आपको वीडियो के माध्यम से मैंने शेयर किया है, आज ये आपका चैप्टर वो कंप्लीट भी हो गया है। सेकंड चैप्टर था BMW का ईंधन और दहन, तो ये आपका फुल कंप्लीट हो गया है चैप्टर। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ अपने BMW के। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो लाइक वाइक की देखो मैं कहता नहीं हूँ, अगर आपको लगा होगा अच्छा तो बेसिक आप लाइक कर दोगे। ठीक है, आप लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब भी कर दोगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कर ही दोगे, मुझे कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ये लाइक सब्सक्राइब का ऐड मैं करता ही नहीं हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर फ्रेंड्स।